के श्रवण करके इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं। उस समय की, उस घड़ी की कल्पना तो करो, वैसे कैसा समय रहा होगा। ऐसे भगवान की लीला। मुरलिया वाजी रे आज कुंजन में आए घन श्याम, आए घन श्याम। मुरलिया वाजी रे आज कुंजन में आए घन श्याम, आए घन श्याम, आए घन श्याम, आए घन श्याम। मथुरा में आए, वृंदावन में आए, मथुरा में आए, वृंदावन में आए, मथुरा में आए, वृंदावन में आए, गोकुल में आए, बरसाने में आए, गोकुल में आए, बरसाने में आए। मुरलिया बाजी रे आज कुंजन में आए घन श्याम, आए घन श्याम, आए घन श्याम, आए घन श्याम। कटरा में आए, हाँ चंदन में आए, कटरा में आए, हाँ चंदन में आए, मैहर में आए, हाँ मैहर में आए, मैहर में आए, हाँ मैहर में आए। मुरलिया बाजी रे आज कुंजन में आए घन श्याम, आए घन श्याम, आए घन श्याम, आए घन श्याम। भक्तों ने जब जब पुकारा है तुमको, मैंने जब जब पुकारा है तुमको, आते हो रूप अनेक धर के, आते हो रूप अनेक बदल के। मुरलिया बाजी रे आज कुंजन में आए घन श्याम, 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 आए घन श्याम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित हो, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियां का चित्त उन्हीं पे टिका रहता था कि बातें होंगे, बस उन्हीं की चर्चा कि कब आवेंगे, दर्शन देंगे। ऐसी बावरी थी उनके प्रेम में, उनकी बांसुरी की तान सुन करके कि और कुछ भाता ही ना था। धन्य है
परमात्मा की लीला, एक डोर में सबको बांध लिया, एक डोर में। ये प्रेम की डोर है। कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से टूटे नहीं, और जब जोड़ो तो गांठ पड़ जाए। एक तो जल्दी प्रेम करना नहीं चाहिए, है ना। प्रेम की परिभाषा ही बड़ी ऊंची है। प्रेम, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, स्नेह, है ना। प्यार माता का, पिता का, बंधु का, भाई का, मित्र का प्यार, आधा पा धन यार बराबर प्यार। न पूरा मिला है न मिलेगा, पूरा हो जाएगा तो प्यार हो जाएगा, प्यार, प्यार आधा ही, चाहे माता का हो, चाहे पिता का हो, चाहे बंधु का हो, चाहे भाई का हो। पूरा स्नेह, पूरा प्यार मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आधा है। हम भी तो चाहते हैं कि हमारे पिताश्री 200 वर्ष जिए, क्या जिएंगे ये तो हरि जाने। हम भी तो चाहते हैं कि कथा ये चलती रहे, चलती रहे, हरि का गान होता रहे, होता रहे, तो क्या चलती रहेगी। अवधि तो 7 दिवस की ही है ना। तो प्यार का संधि अधूरा है, कैसा पूरा हो सकता। अगर पूरा हो जाएगा तो हम में और परमात्मा में फर्क क्या रह जाएगा। क्योंकि प्राणी की आकांक्षा, तृष्णा, इच्छाएं कभी पूर्ण होती ही नहीं। एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ता जाता है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो क्या मिलेगा। ना 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 मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना तेरे नसीब में है, ज्यादा कैसे मिलेगा। गुरु जी ने ऐसा ही बताया है मेरे को। धन्य गुरु जी। ऐसे खेल ही खेल में परमात्मा ना जाने कितने दैत्यों को मारते मारते उद्धार करते करते चलते चले। देखिए उनका प्रेम कितना गूढ़ है, रहस्यमयी है। उनके प्रेम की परिभाषा सब कोई समझ में नहीं सकता, क्योंकि कभी गोपियों को हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं। देखा आपने रासलीला में कैसे पहले उनको बुलाया, बांसुरी बजाया, थोड़ा धीर धराया और फिर छुमन कर अलोप हो गए। विरह बढ़ा दिया ना। सच पूछो भैया, ये बालापन छोड़कर के आगे जाने की इच्छा होती नहीं। बालापन भगवान का इतना मनोहर, इतना प्रिय है कि छोड़ा ही नहीं जाता। ऐसी है परमात्मा की गति। धन्य प्रभु, इस जग में तो आओ नहीं, बड़ा ही दुस्सह है यहां जीना, क्योंकि क्षण क्षण में आपकी माया यहां व्याप्त है।
काम क्रोध मद लोभ से यह संसार भरा हुआ है। अगर आऊं भी, अगर भेजते भी हो ना, तो इतना करना स्वामी कि आपकी स्मरण शक्ति बनी रहे, सदैव आपका चिंतन मेरे हृदय में बना रहे, मैं आपका चिंतन करता रहूं, भजन करता रहूं। क्योंकि जब भगवान के भजन करेगा ना, हरि के गुण गाएगा, उसको हरि की माया तनिक भी नहीं सतावेगी। ऐसी हरि की माया है। तो जब जब हम पर आपदा विपदा पड़ी, तब तब आपने आकर के हमारा उद्धार किया, हमको बचाया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने जिस किसी नामदेव को भेजा था, वह बड़े भारी घोड़े के रूप में आया। और खुर से पृथ्वी को खोदने लगा। रही रही मुंहते गोबर करे, पूछ उजाए कूदे। भगवान ने ऐसी उठा करके एक पटकन्ना मारी कि सीधे जा करके वो कंस की सभा में जा गिरा। ना जाने ऐसे कितने दैत्यों को खेल ही खेल में श्री नारायण ने, कान्हा ने, श्याम सुंदर ने मार दिया। अपने तेज को छिपाए हुए, लेकिन सूर्य की किरण को कौन छुपा सकता है? जो सूर्य है, 24 मणि है, वो तो कीचड़ में ही पड़ी रहेगी। अगर उसमें एक बूंद जल पड़ जाएगा तो चमचमाने लगेगी, है ना? तो उनकी लीला को कोई न समझ सका और ना समझे। क्या क्या वाणी वहां तक पहुंचती ही नहीं। जहां तक बोलने का प्रयास करो, वहां तक वाणी पहुंचती ही नहीं, गला रूंध जाता है। ऐसी मनोहर उनकी लीला है। धन्य है ऐसी ऐसी लीला। उनके दर्शन मात्र से प्राणी के जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। स्मरण मात्र से हृदय में भक्ति समाहित हो जाती है। कथा क्या कहें, कथा तो व्यथा से तैयार होती है ना? व्यास जी को व्यथा हुई कि मैंने भागवत की रचना की, इतने वेद पुराण के इतने खंड किया, फिर भी मेरा चित्त कुचित्त है, आत्मा को बोध नहीं है। तब नारद जी आए, अपने भाव बताए, उनके भाव व्यास जी को भाई। तब उनने इस श्रीमद् भागवत की रचना की। भाव भक्ति से भरी हुई
प्रेम में समावोर रसी हुई ये अमृतमयी कथा है। इसके नाम लेने मात्र से ही कली दूर भाग जाता है। कहां लग इसकी बड़ाई करें। गंगा, गोदावरी, सरयू इत्यादि जितने भी तीर्थ हैं, जो प्रसिद्ध तीर्थ हैं, उन तीर्थों से बढ़कर के भी यह श्रीमद् भागवत महापुराण है, क्योंकि ये पंचम वेद है। एक फिल्मी तर्ज में इसमें भजन बनाया है भगत ने। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हरि नाम में जीते हरि नाम में मरते जाएंगे। देखेंगे, देख लेना, देखेंगे, देख लेना। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हरि नाम में जीते हरि नाम में मरते जाएंगे। देखेंगे, देख लेना, देखेंगे, देख लेना। तुम जानो, तुमको हमने मान लिया प्रभु, तुम जानो, हम जे जाने बाकी सब तुम जानो। क्या हुआ अगर कांटे हैं भक्ति राहों में, भक्ति राहों में, हरि जो चाहेंगे फूल भी घर से जाएंगे, हरि जो चाहेंगे फूल भी घर से जाएंगे, हरि नाम में जीते हरि नाम में मरते जाएंगे। देखेंगे, देख लेना, देखेंगे, देख लेना। इस बात से निकला है। काम क्रोध को हम तजते जाएंगे, काम क्रोध को हम तजते जाएंगे, हरि नाम में जीते हरि नाम में मरते जाएंगे। देखेंगे, देख लेना, देखेंगे, देख लेना। से उस पार भवसार से भवसार भव पार से उस पार उतरते जाएंगे, भव
अब पार से उस पार उतरते जाएंगे, हरि नाम में जीते हरि नाम में मरते जाएंगे। देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना। तो भैया हरि का नाम लेते ही इस भव सागर से पार जाना है, उनको अपना मान लो और भक्ति की राह में चलो। वास्तविकता सत्य तो यही है कि भक्ति की राह में चलने से, सत्य में चलने से बहुत कांटे होते हैं, किंतु परमात्मा की इच्छा होगी तो कांटे फूल बन जाए, है ना। ये भागवत का कार्य यही है, जो मार्ग से भटक गए हैं उनको सन्मार्ग में लाना, जो बोल इधर उधर चले गए हैं उनको सन्मार्ग में लाना, है ना। तो भक्त के भाव, वास्तविकता सत्य है कि प्राणी को क्या करना चाहिए। इस मृत लोक में आकर के अगर इसने हरि का नाम नहीं लिया तो क्या किया, क्योंकि भवबंधन काटे ही नर ज्ञानी, भवबंधन से पीछा छुड़ाने वाला एक ही पंथा है, हरि का नाम। चाहे जैसे लो ऐसे लो वैसे लो, है ना। कहते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया, तुलसी सत्संग साधु की कटही कोटि बरा। 24 घंटे भगवान ने दिए हैं एक दिन में, कितने 24 घंटे। 24 घंटे में क्या हम 24 मिनट भी नहीं निकाल सकते हरि का नाम लेने के लिए? क्या इतने हम कामातुर हो गए? क्या इतने धन के कमाने में मस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि जिसने कायनात को बुलाया, इस पृथ्वी को बनाया, हमको बनाया, उसका नाम हम नहीं ले सकते? 24 घंटे में क्या 24 मिनट भी नहीं बचता कि उसका नाम ले लें? अरे 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट इस माया का पीछा छोड़ो, ध्यानस्थ हो जाओ। 24 मिनट में तो एक माला हो जाएगी, है ना। इतना ही तो कहना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तो महामती अक्रूर जी भी, अब कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र योजना प्लानिंग, है ना, कि इनको कैसे यहां बुलाया जा सकता है ना, कैसे बुलाया जा सकता है। एक मल्ल युद्ध का आयोजन किया, मल्ल युद्ध का, और अब उसने दिमाग लगाया कि किसको भेजना चाहिए, हैं? बोले अक्रूर जी ठीक है, ये बड़े सज्जन हैं। अक्रूर जी को बुलाया,
बोला आप ब्रज में जाइए और राम बलराम ले आइए, है ना। उस नंद के लाला को लेकर के आओ। उसने मेरी नाक में तो दम रखा है, सोता हूं तो वही दिखता है, जागता हूं तो वही दिखता है। और क्यों ना दिखे कि जितने दैत्य मैंने भेजे सब मारे गए। भय की तो बात ही है ना। धन्य अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बोला कि अक्रूर जी आप जाइए और वहां से उनको लेकर के आइए। अक्रूर जी ने कहा मेरा मन में मेरा जीवन धन्य है, जिनके दर्शन के लिए साधु संत लोग दिन रात उनका भजन करते हैं, माला फेरते हैं, हवन करते हैं। धन्य उनके दर्शन मैं पाऊंगा, मेरा अति सौभाग्य है। ऐसा विचार करते करते रथ में आरूढ़ हुए और चल दिए। जब चल दिए, चलते चलते गोपिकाएं मिली। बोले नंद बाबा घर कौन सा है? बोले हेरी सखी देखो तो कौन आया है। कौन आया है? बोले आप कहां से? बोले हम मथुरा से आए हैं। बोले किस काम से? बोले सब आप पूछ लेंगे तो नंद बाबा क्या पूछेंगे? बोले नहीं नहीं हमको बताइए कि आप किस लिए आए हैं। बोले बताओ। हम तो श्याम सुंदर जी को लेने आए हैं। एक तो वही चक्कर खा के गिर गई, उसको जल डाला उठाया। बोले क्या हो गया? बोले क्या हो गया कुछ न कहिए, सीधे जाइए उनका घर है। अक्रूर जी पहुंचे। अक्रूर जी का यथोचित स्वागत हुआ। नंद बाबा ने हृदय से लगाया कि बड़े भाग्य से आपका आगमन हुआ, हम तो आपकी बाट घेर रहे थे। इसके पश्चात संध्या होते होते गौ चरा करके भगवान भी आ गए और बोला, वो बोले कि मां कौन आया है? बाहर बग्गी खड़ी है। बोले अक्रूर जी आए हैं। बोल तुम मुंह हाथ धो ले और कुछ खा ले, फिर मिलिए हुआ। बोले मुंह हाथ तो धो लेता हूं, भोजन बाद में करूंगा, पहले उनसे मिलूंगा। जब स्वचित भोजन पानी करके अक्रूर जी बैठ गए, बोले मैं बड़े दिन से इंतजार में था कि आपके यहां से कोई आएगा और हमारा कुछ मनोबल बढ़ाएगा। और सुनाइए देवकी मैया के क्या हाल है, हमारे पिता वसुदेव जी के क्या हाल है। जो लो है मथुरा में कंसो, तो लो कहा बचे यदुवंश। यदुवंशों की क्या बात पूछे? जब तक कंस है तो यदुवंशी की खैर कहा। चलिए आइए, आपका आगमन हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। बोले अब आने का प्रयोजन बताइए, किस कारणवश आप आए हैं? बोले तुम्हारे मामा ने एक मल्ल युद्ध रखा है, उसका निमंत्रण भेजाया है और बोले हो जाए तो उनको संग में ले आना। बोले बहुत अच्छी बात है। अब यशोदा मैया को बताया, जब यशोदा मैया तो विरह से कतार हो गई।
उसके आंख से अश्रु की धारा बह चली। बोली बेटा, आज तक तू मेरी आंखों से ओझल नहीं हुआ और तू जाने की बात कर रहा है। बोली मैया 2-4 दिन की तो बात है, लौट आऊंगा। इतना विचलित क्यों होती है? लौट आऊंगा। बोले लल्ला, मेरा जी घबराता है। इतनी ममता अपने लल्ला से। धन्य है उस लल्ला का, उस यशोदा मैया का प्रेम। चलिए, रात्रि विश्राम हुआ, सुबह नाश्ता पानी हुआ। अब तैयारी। बोले मैं आता हूं घूम के थोड़ा। घूम के क्या, उनके भी तो सखा है, उनको लगा सखों से मिलाए भैया, थोड़ा मिले। अब गोपियां कहती हैं आप तो गोपीनाथ कहलाते हो, पहले प्रेम बढ़ाते हो, फिर बिछोह कराते हो। ऐसा मत करो कान्हा, पहले प्रीत बढ़ाते हो और फिर निष्ठुरता दिखाते हो। हमें तो लगता है कि अक्रूर के भेष में आप ही आए हैं, हमारे प्राणों से प्यारे नंदलाला को लेने, श्याम सुंदर को। देखिए नाम का प्रभाव। अक्रूर सबके लिए तो सब ठीक थे, लेकिन गोपियों के लिए क्रूर ही थे, क्रूर। भाई किसी के प्राण को, सुदय संबंधी को कोई ले जाएगा जिससे वो प्राण से ज्यादा चाहते हैं, तो उसके लिए तो क्रूर ही होगा। तो उनका नाम अक्रूर था। बोले ये अक्रूर बड़ा क्रूर है, जो हमारे श्याम सुंदर को हमारे आंखों से ओझल करना चाहता है। बोले धीरे धरो, हम आवेंगे, जल्दी आवेंगे। आए घर, नंद बाबा ने कहा कि चलो झटपट गाड़ी बग्घी तैयार करो। बोले हम लोग इस रथ से जाते हैं। बोले ठीक है। बोले आप अक्रूर जी के साथ जाइए, हम लोग सब ग्वाल वाल अलग से आ रहे हैं पीछे पीछे। बोले जी। बोले लल्ला, अक्रूर जी धीमे धीमे चलना, हम भी चलेंगे, आगे मत भाग जाना। इतना प्रेम, इतना स्नेह है। चले, चलते चलते नदी में बोले हाँ स्नान बन जाए। बोले ठीक है, स्नान बना। अक्रूर जी नहाने गए तो एक छवि जल के अंदर, वही छवि बाहर। साचो रूप कौन सो जाने। वही श्याम सुंदर जी जल के अंदर दिख रहे हैं, वही बाहर दिख रहे हैं। श्री नारायण ने अपनी थोड़ी सी झलक दिखाई ताकि ये सचेत हो जाएं कि जिन्हें लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो भय है मन में। अक्रूर जी को तो भय है कि मैं तो जल्लाद के यहाँ इन बालकों को लेके जा रहा हूं, इनके प्राण खतरे में है। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की कि जल में भी दिखाएं, बाहर भी दिखाएं। देखिए अपने भक्तों की मनोव्रथा को
भगवान कैसे समझ जाते हैं? वो समझ गए कि इनके मन में चल रहा है कि इन बालकों को ले जा रहे हैं और कंस इनको बिना मारे छोड़ेगा नहीं। तब प्रभु ने ऐसा किया कि तुम व्यर्थ में चिंतित मत हो, होने वाला वही है जो परमात्मा ने लिख रखा है। व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो? चिंता से चिंतन घटे, दुख से घटे शरीर। व्यर्थ की चिंता करने से क्या प्रयोजन? होने वाला तो वही है जो परमात्मा ने लिख रखा है। अब चले बोले थोड़ा हम टहल लें। ठीक, जैसे ही उतरे वैसे ग्वाल वाल भी आ गए। सबसे पहले तो गए नदी के तीर में, वहां उनके धोबी कपड़े धो रहे थे। कंस के कपड़े धो रहे थे। तो कंस के जब कपड़े धो रहे थे और जो सूख गए, तो श्याम सुंदर जी ने कहा कि हमें उजाला कपड़ा दो। तो धोबी कहता है राज मिले तब ले। बोले तुम लोग अहीर, गाय चराने वाले, वन वन घूमने वाले, तुम ये कपड़े कैसे पहनोगे? बोले अच्छा, ऐसी एक मुश्किल मारी उस धोबी को कि धोबी तो पाताल लोक चला गया, उसको बेड़ो पार हो गया, है ना। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रद अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो श्याम कहाँ से हो तो। राधा नाम न हो तो श्याम कहाँ से हो तो। राधा है फूलों के हारे जपे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रद अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। हरि बोल, हाथ गा करके। अमर कहानी नहीं समझे मूर्ख ज्ञानी। राधा की अमर कहानी नहीं समझे मूर्ख ज्ञानी। राधा प्रेम तत्व आधार रटे जा राधे राधे। राधा प्रेम तत्व आधार
रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधा बिन जीना बेकार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन राम अपार, जय श्री राधे। राधे राधे। अमर कहानी नहीं समझे मूर्ख ज्ञानी, राधा की अमर कहानी नहीं समझे मूर्ख ज्ञानी। प्रेम सक्त आधार रटे जा राधे राधे। राधे। कितना मधुर है राधा का नाम, जबकि राधा का विवरण कहीं नहीं। राधा एक भक्ति का नाम है, एक प्राण जीव। राम लखन सिया सोहत गई सी, जीव ब्रह्म बीच माया जैसी। अगर राधा प्राण है तो श्याम सुंदर ब्रह्म, जीव और ब्रह्म का मेल है। किसका? जीव और ब्रह्म का। भला ब्रह्म से जीव कहीं अलग रह सकता है? नहीं रह सकता। हमको आपको लगता है कि अलग है, वो अलग हो जाएगा तो ये फ्यूज हो जाएगा, इज डेड, मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि वहां से कनेक्शन कटा, बल फ्यूज है ना। तो जीव और ब्रह्म का मेल है। भगवान ने अपनी भक्ति से ही राधा को रचा। राधा लक्ष्मी जी तो नहीं हो सकती, किंतु लक्ष्मी जी से कम भी नहीं हो सकती। राधा बरसाने की राधा, भानु दुलारी राधा, राधा। हे राधे तेरे गुण गाते कट जाएं दिन और रातें। राधा का नाम लोगे तो श्याम सुंदर बस आएंगे, क्योंकि राधा स्वामी भी लोग कहते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना लक्ष्मी नारायण, ऐसे राधा स्वामी भी कहते हैं राधे कृष्ण कहो प्यारे। इस भूतरापल पृथ्वी में ऊपर तो लक्ष्मी नारायण है ना, वैकुंठ धाम में, क्षीर सागर में, और उनका प्रतिबिंब देखना है यहाँ तो राधे कृष्ण कहो प्यारे। भक्ति भक्ति को जागृत करने के लिए राधा को रचा गया। भक्ति का दूसरा रूप भी राधा है। जैसे ही राधा का नाम अपन लेते हैं वैसे ही ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब यहां जो कपड़े थे उल्टे पुल्टे पहन लिए, ग्वाल बाल झर पर सब उनके वो भी पहन लिए। अब ग्वाल बाल कभी तो पहने नहीं। बोले कान्हा तो बड़ा चमचमा रहा है, तुम मरवाओगे क्या राजा से? बोले अरे क्यों चिंता करते हो? एक ग्वाल ने कहा देखो हमारे साथ कान्हा है ना, बिल्कुल डरना नहीं। बड़े बड़े बलियों को जो है इनने मौत के घाट उतार दिया, इनके रहते हमको कुछ भी भय नहीं। जब तक हमारे साथ ये हैं हमारा अनित नहीं हो सकता। अब चलते चलते चले, एक कुब्जा नाम की महिला रोज घर में चंदन घिसे और राजा को ले जा करके लगावे। जैसे वो चंदन घिस के निकली, श्याम सुंदर जी ने कहा वो कुबरी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी। बोले ओ सुंदरी, पहले तो नहीं सुनी वो, चलते नहीं। फिर बोले ओ सुंदरी, ऐसे देखी पीछे, फिर आगे चली गई। बोले ओ सुंदरी तुम्ही को है? आई उनका मुख कमल देख करके हृदय प्रफुल्लित हो गया। बोले आपको तनिक लाज नहीं आती? किसी का उपहास करते हैं? मैं तुमको सुंदरी दिखती हूं? बोले हाँ तुम तो सुंदरी हो। बोले ऐसा उपहास मत करो, मैं तो वैसे ही विधाता की सताई हुई हूं, कम से कम तुम तो ऐसा मत बोलो। बोले नहीं नहीं तुम तो सुंदरी हो। कौन कहता है तुम सुंदरी नहीं हो? इधर आओ। भगवान ने अपना सीधा पैर उसके पैर में रखा, एक हाथ उसके कमर में लगाया और दूसरा हाथ उसके दाढ़ी कर करके वो सीधी हो गई। धन्य है, रूपवती हो गई, नाचने लगी। अरे तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, ओ भी तारो श्याम हमको भी तारो। पूजा काले के बहाना, श्याम हमको भी तारो। पूजा काले के बहाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है राम मेरा को तारा, सुना है श्याम मेरा को तारा। मेरा को तारा श्याम मेरा को तारा, मेरा को तारा श्याम मेरा को तारा। खम्बे का लेके बहाना, भजन तो है ही, गुरु ने नाम ही रख दिया है कि तुम भजन करते रहो बस, जिससे कुछ ना बने। शो हरि का भजन करे, उनका चिंतन करे, उनका ध्यान करे, उनका मनन करे, उनकी कथा श्रवण करे, है ना? इतना ही तो बनता है ना? कलयुग ने एक नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई पारा, है ना? अगर इस सागर से पार जाना है तो एक हरि की नाम लेकर के इस भव सागर से प्राणी जा सकता है और दूसरा कुछ मार्ग नहीं है।
कुंजा बोली, अजी स्वामी चलिए ना, मेरे घर चलिए। बोले नहीं नहीं। बोले चलिए। बोले मेरे साथ से ग्वाल वाले बोले सबको ले चलिए। बोले नहीं, समय जब आवोगो तब आवेंगे, थोड़ा अपने मामा से तो मिल ले, मल्लयुद्ध तो देख ले, इसके पश्चात अवश्य आवेंगे। धैर्य धरो, धीरे धरो ही सोत रही पारा, धीरे धरो। अब चले भैया, चलते चलते पहले तो विशालकाय हाथी, मनमत्त हाथी, उसको मदपान कराया गया था। तो पहले तो उसको पटका, फिर दो दैत्य मिले गेट पे, उनको दे पटका। अब हाथ में, उस गज के हाथ में, अपने हाथ में गज के दंत को लिए, दंत ऐसा चमक रहा था, उसमें रक्त लगा हुआ था। चलते चलते चले, मल्लयुद्ध के बीच में पहुंच गए। चारों तरफ जैसे क्रिकेट होता है ना, मैच देखते हैं आप लोग टीवी में, एकदम गोला बना करके सब लोग ट्रिप बाय ट्रिप, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर बैठे हुए है ना, बैठते हैं ना, ऐसे ही चारों तरफ घेर करके पूरी प्रजा बैठी हुई है। ग्वाल वाल बैठे हैं, नंद बाबा भी बैठे हैं। पहले तो दो योद्धा आए, उनको दे पटका। अब चार योद्धा आए, उनको ही दे पटका। ऊपर से लोग कहते हैं देखो कंस को 2 से 4 लड़ रहे हैं, अब तो 10 लड़ने लगे। सबको दे पटका, उनके प्राण टटोरू उड़ गए और झट से उसके सिंहासन में पहुंचे। उसने तलवार जैसे ही निकाला, उसकी तलवार को उसी दंत से रोका, उसके बाल पकड़ करके नीचे फेंका रंग महल में, है ना। बोले चलो अब युद्ध करो, मल्लयुद्ध हो रहा है ना। मामा हो मेरे कंस मामा, तुमने मेरी मां को बहुत कष्ट दिया है, मेरे बहुत कष्ट दिया है। तुमने मेरे 6 निरपराध भाइयों को मारा है, तुमने निरपराध संतों को मारा है, तुमने यज्ञ विध्वंस किया है। इतने क्रूर, इतने निर्दयी, और तो और मेरे नाना का राज भी ले लिया, जबरा राज ले लिया था। बोला पिताश्री अब आप बूढ़े हो गए हो, आप राज्य चलाने योग्य नहीं हो। उनका मुकुट अपने सर में पहना और उनको कारागार में डाल दिया। इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता। हो गया, उसके बाल पकड़ करके उसकी छाती में चढ़ गए और ऐसी
मुष्टिका मारी कि कंसराज जी परलोक सिधार गए। बोली नंद के लाला की जय हो, श्याम सुंदर की जय हो, भक्तों की पीड़ा हरने वाले की। जय हो। जब जब भक्तों पर पीड़ा होती है, परमात्मा किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करने आते हैं। अब चारों तरफ जय जयकारे होने लगे। बोले नंदलाला की जय हो भैया, जय हो। ए बालक ने तो ऐसा काम कर दिया, कल्पना से परे, ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। साक्षात दूसरा विधाता है। अब वो बंदी रह गए, अपने माता पिता को छुड़ाए, नाना जी को छुड़ाए, मामी जी के पास गए। बोले मामी जी कछु शोक न कीजिए, मामा को कर पानी दीजिए। मामी जी किसी प्रकार की सोच मत कीजिए। मामी जी कछु शोक न कीजिए, मामा को कर पानी दीजिए। सदा ना जीवन रहा है कोई, जीवन मरण फिर ही फल होए। ये तो आवागमन का रास्ता है, जो आएगा सो जाएगा। जीवन सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है। अब ये विधाता ही जाने कि कौन कब तक यहां रहता है। जाना तो है ना? धन्य धन्य श्याम सुंदर जी। अब नाना जी ने कहा कि भाई मैं तो सही बूढ़ा हो गया, सही बूढ़ा हो गया, तुम राज संभालो। बोले नाना जी कैसी बात करते हैं, ये जनता, ये जनता, ये नगरवासी बड़े ही उल्टे बुद्धि के हैं। मैं राज करूंगा तो कल कहेंगे देखो मामा को मार करके उसका राज ले लिया, है ना? ऐसा मत कीजिए, आप राजी कीजिए। आप जो आदेश करेंगे उसका हम पालन करेंगे। धन्य है हरि की माया, हरि ही जाने। हरि हरि धन्य है आपके नाम गुण, धन्य है आपकी लीला, धन्य है। अब कुब्जा बाट हेर रही है कि कह तो गए थे स्वामी लौट के आवेंगे, अभी तक नहीं आए। लौट करके आए, कुब्जा ने उनको यथोचित स्वागत किया, मतलब अपने पति से भी बढ़ करके। क्योंकि जिसने, जो डॉक्टर असहाय मरीज लाइलाज बीमारी को ठीक कर देगा,